हो गया। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पहला है संघ व राज्य क्षेत्र। इसको देखो ध्यान से, संघ व राज्य क्षेत्र, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उसके बारे में पता चला। दूसरा है वेतन, राष्ट्रपति व अन्य, इसमें कैग आ गई। कैग मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन सबकी सैलरी के बारे में इसमें प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति व अन्य में प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर आएगा, गवर्नर आएगा, सारी चीज़ें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उन सबके वेतन के बारे में उपबंध किया गया। तीसरा है ओथ टेकिंग प्रोसेस, शपथ कैसे लिया जाएगा। तो भारत में कौन कौन शपथ लेता है? राष्ट्रपति शपथ लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ लेता है, और कौन कौन शपथ लेता है? राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब शपथ लेते हैं। तो तीसरा जो अनुसूची है शेड्यूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें किसका प्रावधान है? शपथ का। चौथा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली में किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, कितना अनुसूचित जाति के लोग, कितना अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, तो उस हिसाब से किसका कितना ज़्यादा परसेंटेज है किसी राज्यसभा में, उस हिसाब से उनको सीटों का आवंटन किया जाएगा। आवंटन मतलब होता है सीटों का बंटवारा, समझे। फिर है पांचवा SC ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। अब SC और ST कम्युनिटी जो है, ये सबसे लो कम्युनिटी होती है ना, शिक्षा के क्षेत्र में या फाइनेंशियल कंडीशन के क्षेत्र में, ये डेवलपमेंट के क्षेत्र में, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जनजातियां जो अधिकतर कहाँ निवास करती हैं? जंगलों में। तो इसलिए सरकार ने उनके लिए एक विशेष प्रबंध किया है कि उनको आगे डेवलप कराया जाए, तो उसके लिए सरकार ने एक अलग से रूल्स और रेगुलेशन पारित किए हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची में उसके लिए एक अलग से रूल्स दिया गया है। फिर है 80 mm राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। 80 mm में होगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनजातीय लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए इन चारों राज्यों को एक विशेष उपबंध दिया गया है, एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है उन जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए, समझे। नेक्स्ट, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, एक होता है सेंट्रल लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। तो तीनों लिस्ट में सब में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, केंद्र को कितनी पावर दी गई, राज्य को कितनी पावर दी गई, तो इन सब चीज़ों के बंटवारे के लिए इसमें कहा गया कि राज्य को कितना पावर दिया जाएगा, केंद्र को कितना, तो वो सारी चीज़ें भारतीय संविधान की अनुसूची कौन से 7वें में, संघ, राज्य व समवर्ती, कंकरेंट। और एक चीज़ और जान लीजिए, संघ सूची जो होती है उसमें केंद्र सरकार नियम बनाती है, कानून, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। परंतु अगर दोनों में किसी प्रकार का विरोधाभास या झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है तो किसका मान्य होगा? केंद्र का मान्य होगा, राज्य का नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ऑल इन द कंट्री, पूरे देश में सर्वोसर्वा होती है, इसलिए उसका मान्य होगा। नेक्स्ट है भाषाएं। 22 लैंग्वेजेस हैं भारत में, कुल मिलाकर 22 भाषाओं का प्रबंध है। भारत की राजकीय भाषा हिंदी अधिक बोलने वाले 46% लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं भारत में, लेकिन फिर भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं है, प्राप्त नहीं है। जैसे भारत एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर का मतलब हुआ पंथ निरपेक्ष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, क्रिश्चियनिज्म और बुद्धिज्म, किसी भी कम्युनिटी के लोगों को समान रूप से अधिकार मिला है रहने के लिए, तो यहाँ पर रह सकते हैं। वैसे सेम है, लैंग्वेज के बारे में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन परसेंटेज के बेस पर कह सकते हैं कि इतने परसेंटेज लोग हिंदी भाषी है, इतने कन्नड़ है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, भोजपुरी, ऐसे लैंग्वेज है ना, इंग्लिश बोलने वाले भी हैं। तो फिर है कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण, जैसे कुछ ऐसे कानून बनाए गए, ऐसे नियम बनाए गए जिसका विधि का मतलब होता है लॉ, मतलब उसका मान्यकरण करवाया गया, सरकार ने उसको एकदम सही से किया कि ये चीज़ मान्य होना ही चाहिए, कि उसको बाद में
इस रूल्स को कोई सरकार हटा ना पाए, इसलिए इसको भारतीय संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया। कौन से शेड्यूल्स में? तो 9वें नंबर में। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन बेसिक ऑन दल परिवर्तन। दल परिवर्तन समझ रहे हो ना, पार्टी चेंजिंग करना, मतलब कोई आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी में फिर चेंज करके किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी में चला गया, तो ये जो परिवर्तन करने का जो बेस है वही है दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। 11 नंबर है पंचायतों से संबंधित प्रावधान। पंचायत समझते हो क्या होता है? क्या होता है? ग्राम पंचायत, ठीक है, ये ब्लॉक। तो जिला परिषद जो समितियां होती हैं उसका प्रावधान है कि शहर में जो निकाय होते हैं, होता नहीं है, विकास प्राधिकरण होता है, तो उसके वो शहरों में होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में समितियां बनाई जाती हैं, पंचायतों का गठन किया जाता है, उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध। नगर पालिका का मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए प्रावधान किया गया है कि इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए उस शहर की, तो वहाँ पर नगर पालिका होगी और नगर पालिका उसके विकास पर विशेष प्रकार से काम करेगी। ठीक है, बस ऑफ कर दीजिए।